हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो पर जो कमेंट किए थे और उस पर जो आपके आंसर थे वो दोनों ही सही थे। आपके आंसर्स आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। और आज की वीडियो में आपके लिए अधिगम के सिद्धांत हैं, जो भी अधिगम के सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक का हुआ, पॉवलोव का हुआ, कोहलर का हुआ, वो बारी बारी से हम पढ़ते जाएंगे। तो पहला है हमारा थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो थॉर्नडाइक को स्टार्ट करते हैं। पहले थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसके कई नाम हैं और कई नामों से वो आ सकता है। मेन जो था वो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं, संयोजनवादी सिद्धांत भी बोलते हैं और एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब आपको प्रयास एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तीन नाम बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और उद्दीपक और अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं एसआर थ्योरी। और एसआर थ्योरी का पूरा नाम होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। मतलब कि कोई उद्दीपक को देख करके, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, उद्दीपक को देख करके कोई अनुक्रिया होती है, तो वो जो थ्योरी दी है वो थॉर्नडाइक ने दी है। अब कैसे होती है वो डिटेल में मैं भी आगे बताऊंगा। तो ये जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने दिया था, अमेरिका का रहने वाला था ये, और सन 1913 में दिया था। अगर बात करते हैं कि थॉर्नडाइक था कौन, तो एक व्यवहारवादी साइंटिस्ट था, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी या प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ही था। तो थॉर्नडाइक के बारे में तीन चीजें पता चली। एक तो हमें इसका जो सिद्धांत है उसके तीन नामों को याद रखना है। उसके बाद एस आर थ्योरी को ध्यान रखना है कि एस आर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। ये पशु मनोविज्ञान का जनक है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स उसको देख लेते हैं। क्या स्टिमुलस मतलब कि उद्दीपक, वह वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है अथवा कार्य के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपक कहलाती है। मतलब कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हो भोजन, पानी, पंखा, चाय हो सकती है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ईटीसी। तो उद्दीपक का मतलब वो है कि आपको जो कुछ चाहिए, आपको ये जो नीड है, वो एक तरह से उद्दीपक का कार्य कर सकता है। अब आपको जैसे भोजन चाहिए तो भोजन उद्दीपक का काम कर सकता है, पानी पीना है उद्दीपक का काम कर सकता है। अनुक्रिया, अब उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया की जरूरत पड़ेगी, मतलब कोई ना कोई तो क्रिया करनी पड़ेगी। अब जैसे पंखा चलाना है, गर्मी लग रही है, पंखा चलाना है तो उठना पड़ेगा, तो वो एक अनुक्रिया हो गई। भोजन खाना है, अब भोजन खुद चल के नहीं आएगा आपके पास, आपको जाना पड़ेगा वहां पे। तो ये जो क्रिया होगी उसको लेने के लिए, भोजन को लेने के लिए, पानी को लेने के लिए, तो वो एक अनुक्रिया के रूप में है, जो थॉर्नडाइक ने बोला था। तो वही इसमें लिखा हुआ है, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्रिया की जाती है, अनुक्रिया कहलाती है। जो भी क्रिया की जाएगी वो अनुक्रिया कहलाएगी। या फिर कहें दूसरे शब्दों में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे अनुक्रिया कह देते हैं। ये एक तरह से डेफिनेशन इतना नहीं पूछेगा, बट हमें वर्ड्स की डेफिनेशन आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो थॉर्नडाइक था, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया वो भूखी बिल्ली पर किया था। प्रयोग में क्या किया, कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारती है और लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो बिल्ली है वो एक पिंजरे में बंद है, पिंजरा उसने ऐसे कुछ बनाया था और इस साइड गेट बना दिया है उसने, इस साइड कोई खाना रखा हुआ था, उसने वैसे मछली ली थी, मछली ले ली, और उसके बाद मतलब ये जो लीवर है उसको यहाँ कहीं लगा दिया, कहीं भी लगा दो, यहाँ लीवर लगा दिया। अब बिल्ली है, बिल्ली यहाँ उछल कूद करेगी इसमें पूरे में, गेट से निकलने की कोशिश करेगी, उसको तो सीधा सीधा दिखेगा, दिमाग है नहीं उसमें। तो इससे क्या पता चला कि वो चारों तरफ घूमती रही, अब भूखी है तो छटपटाएगी इधर उधर, तो उसका जाके हाथ कहीं यहाँ कहीं रख जाता है लीवर पे, गेट खुल जाता है और वो अपने मछली को या फिर अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। इससे हमें ये पता चला कि बार बार प्रयास करके, मतलब वो प्रयास कर रही थी, उसकी भूल हो रही थी, उसकी त्रुटि हो रही थी प्रयास करने में, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सीख जाती है कि गेट कैसे खुलेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंध कहलाता है। जब वो इस तरह करना सीख जाएगा, ये जब उसको फिर से अंदर रखा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ देखेगी कि लीवर दबाने से गेट खुला था, तो फिर वो उस चीज को सीख जाएगी और ये जो इसमें रिलेशन बनेगा वो अनुबंध कहलाता है। तो इस तरह इस थ्योरी को ध्यान रख सकते हैं आप। अब थॉर्नडाइक था, थॉर्नडाइक ने जो अपने अधिगम के नियम थे वो दो तरह के दिए।
थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के आधार पर दो प्रकार के नियमों को दिया है, मतलब अधिगम के दो नियम है। मुख्य नियम है जिनको प्राथमिक नियम कहा गया, सेकंड है गौड़ नियम जिनको द्वितीयक नियम कहा गया है। मुख्य नियम में तीन नियम थे, एक था तत्परता का नियम, एक था अभ्यास का नियम, एक था परिणाम का नियम। जो बिल्ली वाला सिनेरियो उसने अपनाया, बिल्ली वाला जो प्रयोग किया, उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने तीन रूल बना दिए। तत्परता का नियम, तत्परता का अर्थ है कि किसी काम को करने के लिए मन से तैयार होना पड़ेगा आपको। जैसे कि किसी घोड़े को तालाब के सहारे ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कि तत्परता यह है कि अगर आपको अधिगम करना है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको अंदर से स्वतः ही तत्पर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर आपको सब कुछ पढ़ा देगा, या फिर कहे तो घोड़े को जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता जब तक उसका मन ना हो। तो मन से आपको तत्पर होना पड़ेगा कोई भी चीज करने के लिए, तभी अधिगम हो सकता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा तत्पर हो गया, अब कैसे करेगा, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो अभ्यास का नियम, उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। लेकिन बार बार अभ्यास करके अधिगम आ जाता है। ये स्टार्टिंग की वर्डिंग है। जब आप पेडागोजी करेंगे तो पेडागोजी में इस तरह के क्वेश्चन पर टिक हमें नहीं करना है कि बहुत सारा अभ्यास दे दिया जाता है और फिर करने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जो थॉर्नडाइक ने नियम दिया वो अभ्यास के रेस्पेक्ट में दिया, तत्परता के रेस्पेक्ट में दिया और परिणाम के में। अभ्यास का नियम दूसरा नाम है उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। मतलब आप अभ्यास करोगे तो उसको उपयोग बोल सकते हो उसका, या फिर अनुप्रयोग बोल सकते हो उस चीज को। ठीक है, थर्ड वाला था परिणाम, मतलब रिजल्ट का नियम, मतलब प्रभाव का नियम। प्रभाव या परिणाम के नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, जब आपको कोई रिजल्ट मिलता है, आप परीक्षा में असफल हुए या सफल हुए, कैसे भी नंबर आते हैं, तो या तो आपको बहुत खुशी होगी या फिर थोड़ा बहुत दुख होगा। तो वही चीज है कि मतलब कोई भी रिजल्ट आपको प्राप्त होता है तो या तो आप उससे संतोष हो जाते हैं या फिर असंतोषित रहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड नेम है इसका एक तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि गौड़ नियम कौन कौन से थे। गौड़ नियम 5 थे। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, अनेक क्रिया होंगी जिसमें। आंशिक क्रिया का नियम, मतलब कि छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, या तो पूर्ण से अंश की ओर या फिर अंश से पूर्ण की ओर होंगी। नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम, मन मस्तिष्क वृत्ति या फिर नजरिया दृष्टिकोण। मनोवृत्ति का नियम आप याद रख सकते हैं, मन मस्तिष्क की वृत्ति से या फिर नजरिया से। नेक्स्ट है आत्मीकरण का नियम, और लास्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये नियम इतने नहीं पूछे जाते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो इनको केवल आप एक बार देख लेना, जो भी आएगा वो मुख्य नियम में से ही आ जाता है। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था हमने उसको पढ़ा, क्या था उसमें क्या नहीं था, किसके ऊपर प्रयोग किया गया था। अब जो ये नियम है, ये जो सिद्धांत है, उसका शिक्षा में क्या प्रयोग है। देखो, उन विषयों के लिए उपयोगी है ये जिनमें बार बार अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास मतलब प्राथमिक नियम है, प्राथमिक सिद्धांत है, प्राथमिक नियम है, उसी के अकॉर्डिंग निकला है ये। और एग्जाम्पल है गणित और व्याकरण में। अब बार बार अभ्यास मैथ में करोगे, बार बार अभ्यास व्याकरण में करोगे, तभी ये दोनों जो सब्जेक्ट हमारे पारंगत हो सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का प्रयोग हमारे आजकल होता है गणित और व्याकरण के सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। बार बार अभ्यास करोगे तो परिश्रम के प्रति पॉजिटिव रहोगे आप। नेक्स्ट है, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र, आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित है। अब ये जो नियम है वो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, इससे ये बात पता चलती है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत बालकों को सकारात्मक अभिवृत्ति सोच बनाए रखने के लिए जोर देता है। पॉजिटिविटी लानी है बच्चों में, आप उसको अभ्यास कराओगे, कुछ ना कुछ करेगा, प्रयास करेगा, त्रुटि होगी और कुछ ना कुछ सीखेगा, तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए भी है। शुद्ध उच्चारण में सहायक, अब बच्चा पहली बार आता है क्लास में तो उस पर उच्चारण करना सही से नहीं आता है, अब बार बार अभ्यास कराओगे तो उसको आ जाएगा। तो मतलब वही है कि अभ्यास की आवश्यकता होती है। और ये जो थॉर्नडाइक का जो प्रोसेस था, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, वो सबसे ज्यादा मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी हुआ। मंदबुद्धि है, आप उसे नहीं सिखा सकते इतनी जल्दी, तो आप उसे अभ्यास करने के लिए दे सकते हो। ये मंदबुद्धि बालक के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब हम बात कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक की जो प्रयास एवं त्रुटि वाला सिद्धांत है उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया, आपको आंसर करना है। बिल्ली, कैट पर किया था। ठीक है, भूखी बिल्ली भी दे सकता है वो। प्रयास एवं भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है प्रयत्न। जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे तो भूलोगे नहीं, तो आगे जाके आपको अधिगम कैसे प्राप्त होगा। तो मेन फैक्टर है इसमें प्रयत्न, प्रयत्न करना पड़ेगा तभी आपको कुछ ना कुछ अधिगम प्राप्त होगा।
नेक्स्ट है, किस तरह पूछा जाता है, अभ्यास का नियम किसने दिया है। अभ्यास अभ्यास बहुत बार आ चुका है, अब तो याद हो गया होगा। अभ्यास का नियम दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, सीखने के नियम किसने दिए। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। इस तरह आपसे वो क्वेश्चन करेगा। अगर आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं, इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट में आंसर करना है, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या नहीं होगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस निम्न में से किस श्रेणी में आता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सिद्धांत में, या मनोविश्लेषणवाद, या कोई नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, जिसको भी आता है, जितनी जल्दी करते हैं उतना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियो का वेट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।